देने के लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। यूपी एटीएस को इसको लेकर पुख्ता सबूत मिले हैं। इस नेटवर्क का पर्दाफाश हाल ही में गिरफ्तार हुआ है। संदिग्ध आतंकियों से मिले इनपुट के आधार पर हुआ है। इसी इनपुट के आधार पर बीते दिनों यूपी एटीएस गाजियाबाद के फरीदनगर तक पहुंची, जहां केनरा बैंक की एक ब्रांच में उसे संदिग्ध का खाते का पता चला है। यूपी एटीएस को दोनों नामजद आरोपी की तलाश है। एटीएस ने खाता धारक रियाजुद्दीन, बिहार के इजाहुरुल हुसैन और अज्ञात पाकिस्तानी एजेंट के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज की है। ये बड़ी खबर, यूपी में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। यूपी एटीएस को इसको लेकर पुख्ता सबूत भी मिले और इस नेटवर्क के बारे में जानकारी मिली है। एटीएस द्वारा और छानबीन करने के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि अभी हाल में गाजियाबाद के रहने वाले रियाजुद्दीन के बैंक खाते में पाकिस्तान से 70 लाख रुपए की फंडिंग हुई है और उस बैंक खाते से जुड़ा हुआ जो मोबाइल फोन है वह चंपारण के हुसैन नामक व्यक्ति का है। स्वाभाविक है, पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान की संस्था ISIS यह निरंतर प्रयास करती रही है, फंडिंग करती रही है कि भारत में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ें, भारत का नुकसान हो। चलिए, विवेक त्रिपाठी हमारे साथ हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विवेक, पाकिस्तान की तरफ से फंडिंग की जा रही है आतंकियों की और खासकर टारगेट पर यूपी है। देखिए जयप्रकाश, जितने भी आतंकी संगठन है, पाकिस्तान का IS हो या पूरे विश्व में फैले हुए जो मुस्लिम समुदाय से संबंधित आतंकी संगठन है, जैश ए मोहम्मद और तमाम संगठन, वो लगातार पाकिस्तान से फंडिंग करके ही यहाँ इंडिया में, भारत में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश इसलिए संवेदनशील है क्योंकि यहाँ पर लगातार ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, हिंदू धर्म को स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं। पिछले 5 साल से 7 साल से लगातार ऐसी कोशिशें चल रही हैं। राम मंदिर बन रहा है, तो इसको लेकर पाकिस्तानी एजेंसियां खासी सक्रिय हैं और वो किसी भी सूरत में नहीं चाहती हैं कि इस तरह से हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो और लगातार छोटे छोटे आतंकी संगठनों को फंडिंग करके यहां पर तबाही फैलाने की साजिशें रच रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए आका अभी हाल में हमने पिछले 3 साल में देखा है कि उत्तर प्रदेश में, खासकर लखनऊ से, सहारनपुर से, देवबंद से, अलीगढ़ से ऐसे ऐसे मुस्लिम संगठनों के लोग पकड़े गए जिनका नाम भी शायद किसी ने सुना हो। भारत में ऐसे संगठन काम कर रहे हैं और जितनी भी पाकिस्तानी एजेंसी हैं या आतंकी संगठन हैं, उनके अपने जो गुर्गे होते हैं, वो छोटे छोटे संगठनों के माध्यम से वो पूरा एक तबाही की साजिश रच रहे हैं। अभी हाल में पिछले 4 दिनों में कई गिरफ्तारियां हुई हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तमाम ऐसे छात्रों का भी पता चला है जो इन आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। और जो केनरा बैंक का खाता मिला है गाजियाबाद में, उसमें बिहार से भी जुड़े हुए कई लोग सामने आए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बिहार और उत्तर प्रदेश, यानी तीनों का एक जो ट्रायंगल बन रहा है, एटीएस उस ट्रायंगल की खोजबीन में जुटी है कि आखिर इस ट्रायंगल में कितने और लोग शामिल हैं और कितने बैंक खाते हैं। अभी तो एक खाते की जानकारी मिली है, लेकिन चूंकि एक खाते में सीधे पैसा नहीं आता है, पाकिस्तानी जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी IS, वो सीधे तमाम सैकड़ों खातों में पैसा भेजती है और इसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। यानी पैसा कहां से आया, एक खाता जो अभी मिला है जहां से पैसा निकाला जा रहा था, उसके पीछे सैकड़ों ऐसे खाते हैं जहां से पैसा मनी सर्कुलेट होके आया है। फिलहाल जहां जहां से पैसा आया है, और बिहार के जो रियाजुद्दीन है उनकी तलाश हो रही है, उसके अलावा एक पाकिस्तानी जो संदिग्ध एजेंट है उसकी तलाश हो रही है। जब सामने आएंगे, जब इनके पूरे नेटवर्क का खुलासा होगा, पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, तब एक किसी बड़े जो नेटवर्क है उसका भंडाफोड़ होने की आशंका है। और चूंकि जनवरी में ही राम मंदिर का उद्घाटन है, इसलिए एजेंसियां इस समय ज्यादा सक्रिय हैं क्योंकि आशंका है कि तबाही फैलाने की साजिशें आतंकी संगठन रच रहे हैं। अभी हाल में पिछले 6 महीनों के दौरान गोंडा से, बलरामपुर से तमाम ऐसे आतंकी संगठन के लोग और PFI के लोग पकड़े गए हैं जो वहां रहकर कोई ना कोई साजिश रच रहे थे। जो उनकी एजेंसियां हैं, जिनके जो पाकिस्तान में बैठे हुए आका हैं, वो उनको लगातार निर्देश दे रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यमों से तमाम ऐसे निर्देश दे रहे थे। तो अब एजेंसियां कोशिश कर रही हैं, एटीएस से कोशिश कर रही है कि किसी तरह इन पूरे नेटवर्क का, चूंकि जनवरी बिल्कुल इस पूरे नेटवर्क के बारे में पता लगाया जाए, यही यूपी एटीएस की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।